तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की ये रेसिपी। ना तो ये कढ़ाई है ना ही कौरमा है, लेकिन जो भी है यकीन मानिए इतना मज़ेदार इसका टेस्ट बन के निकलता है कि जिसे भी आप बनाकर खिलाएंगे वो बिना भूख के भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। और बनाने में इतना कम वक्त लगता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। इतना आसान, ऑथेंटिक, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल का आप लोगों के लिए चिकन मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत सी मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने चिकन। चिकन मैंने लिया है 750 ग्राम। बहुत अच्छे से वॉश कर लिया मैंने चिकन को। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कुछ मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी। इसका एक पहले से हम मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच खसखस, धुली हुई खसखस है मेरे पास। एक छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है, एक जवतरी का फूल लिया है जो कि टूटे हुए हैं, और 7 से 8 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम भी ले सकते हैं, सेम रिजल्ट मिलेंगे आपको। और 5 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं। इन सबको मैं ब्लेंडर जग में पीस लूँगी अच्छे से, उसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने तमाम मसालों का पेस्ट बना के भी इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 कप ले रही हूँ मैं यहाँ पर दही, और कोशिश कीजिएगा दही आपके पास ज़्यादा खट्टा ना हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर शामिल करूँगी तली हुई प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और उसको मैंने फ्राई करके देखिए निकाल लिया इस तरह से। तो उसको मैंने चूरा करके इसके अंदर शामिल कर दिया। इस रेसिपी में हम टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप टमाटर का पेस्ट मत बनाइएगा वरना जायका बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह से हमें टमाटर डालने हैं छोटे क्यूब्स में। अब 1 टीस्पून शामिल किया मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल किया करें। ये धनिया पाउडर लिया है मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अच्छा, जिस दही को मैंने कप से नाप कर डाला था उसी में ही मैंने ले लिया है यहाँ पर कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर। और इसी कप के अंदर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी मिल्क, यानी दूध है मेरे पास पहले से उबला हुआ ठंडा दूध है, तो मैं यहाँ पर आधा कप दूध शामिल करूँगी। और यकीन मानिए दूध डालने की वजह से इतना बेहतरीन इसका सिल्की सा स्मूथ सा फ्लेवर आएगा, और जिसकी वजह से हमारी ग्रेवी भी बहुत शानदार बनेगी। तो मैंने यहाँ पर दूध भी शामिल कर दिया है। अब तमाम चीज़ों की मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्सिंग कर दूँगी। आप ये सारा प्रोसेस रात में भी करके रख सकते हैं, फिर सुबह में आप इसको पका लें। और यकीन मानिए तो पकाएंगे तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि चिकन को ज़्यादा गलने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन इसको अभी एक स्टेप देना बाकी है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी रख दी है, उस पर मैंने रख दिया जलता हुआ कोयला, क्योंकि हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। और फ़ौरन से मैं इसको ढक दूँगी। हल्का सा मैंने ऑयल के ड्रॉप्स डाले हैं इसके अंदर, उसको हम कवर कर देंगे ताकि इसका जितना भी स्मोकी फ्लेवर है वो इसके अंदर रह जाए। और 5 मिनट से ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी स्मोक नहीं लगाएंगे, वरना फिर क्या होगा कि कड़वाहट आ सकती है। तो बस 5 मिनट के बाद मैंने हटा दिया है ढककर, और मैं ये कोयला बाहर निकाल देती हूँ। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इतना आसान, इतना झटपट सा तरीका है, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल तरीका मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जब आपके पास कम टाइम हो तो आप इस तरीके से चिकन बना के देखिएगा, और फिर इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा बना। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर देखिए इसको पकने के लिए रख दिया था, और हल्की धीमी आंच पे पहले मैंने इसको पकाया है, और बहुत अच्छे से इसके अंदर स्टीम बन चुकी है। तो मैं आपको चेक करा रही हूँ, ये देख सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक रहा है, लेकिन आपको पता है चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो नॉर्मल टू हाई फ्लेम करके हम इसको पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ। और आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। दही का अपना पानी है, चिकन का अपना पानी है, और टमाटर का अपना पानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम हाई करके इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। और आप इसकी सबसे पहले लुक चेक कर सकते हैं, इतनी बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी बनी है, और इतनी स्मूथ सी बनी है, और टमाटर भी इसमें एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी शानदार बनी है, और कलर देखें आप कितना बेहतरीन आया है। ऐसा क्यों आया है? क्योंकि हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अब लास्ट में मैं हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी बारीक कट करके, और थोड़ा सा जूलियन में कटा हुआ अदरक भी हम इस पर शामिल करेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन करी या चिकन मसाला कह लें इसको, बनकर रेडी हो गया है। और इतना बेहतरीन सा इसका इतना सुपर टेस्ट है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। आप जब इसको खाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि किसी देग का सालन आप खा रहे हैं, कहीं आपने बाहर से परचेज़ करके इसको मंगवाया है। इतने कम टाइम में और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही लाजवाब ये चिकन मसाला बना है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं, और इसकी लुक भी देख सकते हैं। अब इसको आप तंदूरी नान के साथ खाएं, पूरी पराठे के साथ खाएं, या फिर चपातियों के साथ।
मैं गारंटी से कह सकती हूँ, आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे ना, वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे। पे भी आप लोग दावतों के लिए बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट और आइडियल रेसिपी है। आपके मेहमान भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा इसमें आपने क्या शामिल किया है जिसकी वजह से इतना खुशबूदार ये देग जैसा सालन बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।